नमस्कार, मल्टीलिंक में आपका स्वागत है। B2B व्हाइट लेबल में लॉगिन करने के लिए URL में आपका डोमेन नेम एंटर करें। ये मल्टीलिंक का डोमेन नेम है डेमो। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड और के कोड एंटर करें। और साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद पैनल ओपन होगा जहां पर आपको ऐड हेल्पलाइन नंबर की डिटेल दिखाई जाएगी। आप अपने हेल्पलाइन नंबर यहां पर एंटर कर सकते हैं और ईमेल आईडी रजिस्टर करके सबमिट कर सकते हैं। ये जो भी आप ये हेल्पलाइन नंबर पे एंटर करेंगे ये आपके एजेंट को रिफ्लेक्ट होगा। चेंज लोगो से आप लोगो चेंज कर सकते हैं। लोगो की साइज होनी चाहिए 230x55। आप अपने पैनल का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कमीशन चार्ट चेक करना है तो आप अपने पैनल में ही कमीशन चार्ट चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको पैनल में एडिट करनी है तो आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपको मैनेज करना है तो आपके पैनल में एक ऑप्शन है मल्टीलिंक मैनेज बैंक अकाउंट डिटेल। वहां पर आप डिटेल एंटर कर सकते हैं बैंक मास्टर के जरिए और सबमिट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर डिटेल आप एंटर करेंगे ये बैंक डिटेल आपके एजेंट को रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपके एजेंट को लिमिट लेनी है तो वो इसमें पेमेंट करके लिमिट ले सकते हैं। लॉगिन पेज मैनेज करने के लिए लॉगिन पेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा। लोगो अगर आपको अपलोड करना है तो चूज फाइल के जरिए लोगो अपलोड करें। थीम चेंज करनी है तो थीम चेंज के 4 ऑप्शन है जिसके जरिए आप थीम चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करिए, ईमेल आईडी एंटर करिए, आपकी एजेंसी का नेम एंटर करिएगा। साइड बैनर अगर आपको चाहिए, फूटर बैनर चाहिए तो वो अपलोड कर सकते हैं। अबाउट अस में आप अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं आपकी कंपनी की। कॉन्टैक्ट अस में आप कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर कर सकते हैं। बाय अस में आप अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। मैनेज स्टिकर में अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी चीज आपको आपके एजेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पर आप एंटर करके सर्च कर सकते हैं, वो आपके एजेंट को रिफ्लेक्ट होगी। सेम अगर आपको मल्टीलिंक बैंक अकाउंट डिटेल देखनी है तो मल्टीलिंक बैंक अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जितने भी डिटेल्स हैं मल्टीलिंक अकाउंट के वो सारे आपको रिफ्लेक्ट होंगे। ये आप अपनी लिमिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमारे कमिंग सून प्रोडक्ट है कंपनी के, व्यू कमिंग सून प्रोडक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको आपके एजेंट का कमीशन चेक करना है तो सेट एजेंट कमीशन का ऑप्शन दिया गया है। वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने एजेंट के कमीशन सेट कर सकते हैं। सेम सेट एजेंट अनाउंसमेंट करके एक ऑप्शन है आपके पैनल पे, उस पे क्लिक करिएगा। सब्जेक्ट एंटर करिए, डेट एंटर करिए, अनाउंसमेंट डेट एंटर करिए। जो भी आपको आपके एजेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है वो इन्फॉर्मेशन एंटर करिए और सेव करिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एजेंट को रिफ्लेक्ट करेगी एज एन अनाउंसमेंट। अगर आपको मल्टीलिंक की हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है तो आपके पैनल में ही एक ऑप्शन है व्यू हेल्पलाइन नंबर, उस पर क्लिक करिएगा। आपको सारी मल्टीलिंक की हेल्पलाइन नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपको न्यू एजेंट क्रिएट करना है तो एजेंट रिलेटेड पे क्लिक करिए, क्रिएट एजेंट पे क्लिक करें। बैलेंस में आपको 3 मोड दिखाया जाएगा, लिमिट, प्री सेल और फ्री सेल। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन से आपको करना है उस पर क्लिक करिए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एजेंट को यूटिलिटी सर्विस देनी है तो उस पर टिक करिए और प्रोसीड पे क्लिक करें। अगर आपको सेम एजेंट को 2 प्रोडक्ट देने हैं जैसे कि यूटिलिटी सर्विस और ई कॉमर्स पोर्टल तो दोनों पे टिक करिए और प्रोसीड करिए। ये दोनों सर्विस आपके एजेंट को दी जाएगी। नीचे दिए गए सारे डिटेल आपको फिलअप करना है प्रोसीड के ऑप्शन के बाद।
और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके एजेंट को एक मेल जाएगा आईडी, पासवर्ड और के कोड का, उससे वो लॉगिन करके बिजनेस कर सकते हैं। आपको एजेंट अगर मैनेज करना है तो मैनेज एजेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें, के कोड डालिए एजेंट का या एजेंसी का नाम डालिए और सर्च करिए। सेम एजेंट लिस्ट अगर आपको चेक करनी है तो आपको सेलेक्ट ऑप्शन में 4 से 5 ऑप्शन दिए गए, जैसे ओनली यस बैंक, व्हाइट लेबल ई कॉमर्स, व्हाइट लेबल आईआरसीटीसी, व्हाइट लेबल मनी ट्रांसफर प्लस आईआरसीटीसी कॉम्बो, व्हाइट लेबल यूटिलिटी सर्विस। सेलेक्ट करिए, डेट सेलेक्ट करिए और शो पे क्लिक करिए। एजेंट लेजर अगर आपको चेक करना है, एजेंट लेजर पे क्लिक करें, के कोड एंटर करें, डेट एंटर करें और सबमिट करें। आपके एजेंट्स के लेजर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लिमिट लेना है तो पेमेंट रिलेटेड पे आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट टू एचओ का ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट होता है, उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पर आपको 4 मोड दिखाए जाएंगे, कैश, चेक, नेट बैंकिंग, पे ऑनलाइन। अपना मोड सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैश से करना है, कैश सेलेक्ट करें, अमाउंट एंटर करें, बैंक नेम एंटर करें, रिमार्क एंटर करें और सबमिट करें। जैसे ही हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं आपको लिमिट आपके पैनल में दी जाएगी। पेमेंट क्यू के ऑप्शन से आप पेंडिंग रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। माई लेजर से अगर आप माई लेजर पे क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन आते हैं। सेलेक्ट बैलेंस में आप अपना जो भी आपको चेक करना है वो सेलेक्ट करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट देनी है आपके एजेंट्स को तो कलेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट होगी। पेंडिंग रिक्वेस्ट में आपको 2 एक्शन रिफ्लेक्ट होंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा, अगर रिजेक्ट करनी है तो रिजेक्ट पे क्लिक करिएगा। एजेंट पेमेंट क्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एजेंट के कोड एंटर करना है, पेंडिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है और सबमिट करना है। अगर आपको आपके एजेंट्स की रिपोर्ट चेक करनी है, कमीशन समरी देखनी है तो एजेंट कमीशन समरी पे क्लिक करिएगा। अगर आपको एजेंट्स के लिस्ट देखना है कि आपके अंडर कितने एजेंट्स है, एजेंट लिस्ट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। B2B सेल्स रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी है तो आपको वो भी ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप क्लिक करके B2B सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। B2C सेल्स एंड कमीशन रिपोर्ट आपको चेक करनी है तो वो क्लिक करके आप कर सकते हैं। कमीशन समरी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। मर्चेंट वाइज समरी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपको चेक करना है तो उस पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। यस बैंक सेल्स रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। डाउनलोड्स पे क्लिक करके आपको एक्सक्लेशन मैट्रिक्स दी जाती है, वो आप चेक कर सकते हैं। YB एक्सक्लेशन मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ICICI की पे स्लिप की जरूरत है अर्जेंसी में तो वो आप डाउनलोड करके पे स्लिप भी एंटर कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है सपोर्ट सिस्टम का, जहां पर से अगर आप सपोर्ट सिस्टम से रेज या व्यू टिकट करते हैं तो ये आपको जैसे ही आप यहां से कंप्लेंट रेज करते हैं, कंप्लेंट आती है हमारे कस्टमर केयर में, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको इंस्टेंट रिवर्ट करते हैं आपकी टिकट पर। रेज करने के लिए आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा, प्रॉब्लम सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम और कंप्लेंट है यहाँ पर एंटर करें और सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये अनअलॉटेड टिकट में रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही हमारे एजेंट उसे रिप्लाई करेंगे वो आपकी पेंडिंग टिकट में रिफ्लेक्ट होगी। आपको सोल्यूशन देने के बाद वो उसे क्लोज टिकट में रिफ्लेक्ट करेंगे। एजेंट्स की अनअलॉटेड टिकट देखनी है तो एजेंट्स अनअलॉटेड टिकट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको एजेंट की पेंडिंग टिकट देखनी है तो आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको एजेंट्स की क्लोज टिकट चेक करनी है तो आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।